बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम एसी क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हमने जो चीज पढ़नी है वह है फेज ऑफ एसी क्वांटिटीज। फेज से क्या हो रहा है? अब देखिए कि हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए या करंट के लिए जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें कहा था कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी। V नॉट साइन ऑफ थीटा, ये थीटा जो है बेसिकली ये कहलाता है फेज। ये फेज से हम V को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये अगर हम कहते हैं कि एक इस अपना वोल्टेज जो है उसका जो फेज है वो 0 डिग्री का, तो फेज जब 0 होगा तो V जो है वो यहाँ पे होगा, इनके V की वैल्यू 0 होगी। अब फेज चेंज होता हुआ 90 पे चला गया या π/2 रेडियन पे चला गया, तो उस वक्त V की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि V जो है वो V नॉट के बराबर हो जाएगी। ये याद रखें, ये इधर V चेंज हो रहा है, इधर हमारा टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ फेज 0, यहाँ फेज 90 डिग्री का या π/2 रेडियन का, और यहाँ क्या होगा, यहाँ फेज जो है वो होगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। अच्छा याद रखें, मैं एक बल्कि लेक्चर ही देख रहा था, वो पाई एंगल जो है पाई का कोई मतलब नहीं होता, पाई रेडियन जो है वो यूनिट है, तो पाई रेडियन, यहाँ पाई रेडियन, यहाँ π/2 रेडियन, यहाँ 0 रेडियन, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसी तरह ये देखें कि यहाँ पे फेज कितना होगा, फाई की वैल्यू क्या होगा, अच्छा थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। तो ये इसका फेज इस पॉइंट के ऊपर ये 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन, और इसी तरह यहाँ पे फेज कितना होगा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। तो यहाँ फेज जो है वो 0 डिग्री का है, यहाँ फेज जो है वो 90 डिग्री का है या π/2 रेडियन है, यहाँ फेज जो है 180 डिग्री का है, यहाँ फेज जो है 270 डिग्री का है, और यहाँ फेज जो है 360 डिग्री का। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो कहाँ पे होगी, किस फेज के ऊपर होगी, तो आप कहेंगे कि वहां फेज जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कहाँ पे होगी, आप कहेंगे कि फेज उस वक्त 270 डिग्री के ऊपर होगा, और 0 पे, 180 पे और 360 डिग्री के ऊपर वोल्टेज जो 0 के बराबर रहेगी। ये अलग बात है कि जब 0 पे होगा या 360 डिग्री के ऊपर होगा तो फिर जो वोल्टेज का ट्रेंड टुवर्ड्स इंक्रीजन होगा। ये देखिए, इसके बाद वोल्टेज इंक्रीज होगी पॉजिटिव वे में, इधर इंक्रीज होगी पॉजिटिव वे में, लेकिन यहाँ जो 0 ऐसा है कि इसमें जो ट्रेंड है वोल्टेज का टुवर्ड्स डिक्रीजिंग होगा। तो सिंपल बात मैं बताना चाहता था कि वेव फॉर्म जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें जो एंगल की वैल्यू होती है एक्चुअली वही फेज या फेज एंगल उसको हम कहते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अब ये कहलाते हैं फेज। अब अगली बात कि हम आमतौर पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फेज लैग या फेज लीड, यानी कि हम दो क्वांटिटीज के फेज को कंपेयर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लीड कौन सी कर रही है और लैगिंग की हमें कौन सी वेव फॉर्म बनती है, तो उसके लिए फेज लीड और फेज लैग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो फेज लीड से क्या हुआ, ये देखिए, हम कहते हैं कि एक वेव फॉर्म जो है, एक वोल्टेज जो है हमारे पास वो इस तरह है, और दूसरी यानी कि दो वेव हमारे पास सोर्सेज हैं एसी के, दो जनरेटर हैं। एक जनरेटर जो है वो इस तरह की
की वेव फॉर्म आउटपुट पे दे रहा है। एक लम्हे के लिए हम उसका स्केच ड्रॉ करते हैं, तो वो यहाँ से 0 है, 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री। तो ये हमारा पहला क्या कहते हैं कि एसी जनरेटर जो है इस तरह की वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है ऐसे। अब दूसरा जो एसी जनरेटर है बिलफर्ज वो हमें इस तरह की वोल्टेज दे रहा है ऐसे। ये अब इसके अंदर फेज देखिए, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है इसमें यहां फेज है 0 डिग्री का, यहां फेज है 90 डिग्री का, यहां फेज जो है वो 180 डिग्री का है, यहां फेज जो है इसका 270 डिग्री का है, इसका यहां फेज जो है वो 360 डिग्री का है। और ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं कि ये मैच कर जाए। ये देखिए यहां पे है ये। अब अगर इस वेव को, ये फर्स्ट वेव कह लें, ये सेकंड वेव कह लें, ये सेकंड एसी क्वांटिटी है, वोल्टेज है, ये फर्स्ट वेव फॉर्म है किसी भी एसी वोल्टेज की। तो अब यहां देखिए इसका ये 0 है और इसके लिए ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री फेज बनता है, इसके लिए ये 180 डिग्री फेज बनता है, इसके लिए ये 270 डिग्री फेज बनता है, और ये बनता है इसका 360 डिग्री, और ये -90 डिग्री या -π/2 कह सकते हैं। -π/2, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये रेडियन, π/2 रेडियन, ये 0 रेडियन, बोलते π/2 रेडियन। अब इन दोनों को कंपेयर करें जरा, ये देखें ये π/2 पीछे है, इस वेव के π/2 पीछे है, इनके इसका फेज जो है वो पीछे। इसको समझने के लिए ये देखें, अगर एक कॉइल है एसी की, वो एक लगने के लिए यहां है और इसकी दूसरी कॉइल पेपर हमने यहां लगा दी, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, इसका यहां पे फेज जो है 0 के बराबर है, ये फेज 0 के बराबर, लेकिन इसका फेज कितना है, ये -90। तो ये देखिए हम इसको रोटेट करवाते हैं, तो ये 90 पे चला गया, ये 0 पे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसको लीड कर रहा है, ये आगे आगे जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। तो ये जो मार्कर मेरा ब्लैक है ब्लू से π/2 आगे जा रहा है, इसका मतलब ये जो फेज बनाएगा, इसका जो फेज है वो इसके फेज को π/2 लीड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी ये वेव फॉर्म या वोल्टेज 1 है, एसी क्वांटिटी जो 1 है, वो एसी क्वांटिटी 2 जो है उससे π/2 आगे है, मीन ये 1 जो है वो लीड कर रहा है बाई π/2 रेडियन। I1 लीड बाई π/2 रेडियन, किसको, सेकंड को लीड कर रहा है, यानी कि इस वेव फॉर्म को ये वेव फॉर्म में लीड कर रही है। कितना लीड कर रही π/2 रेडियन लीड कर रही है, यानी कि ये आगे है ये पीछे। तो ये एक हमारा जो एसी क्वांटिटी है वो दूसरी एसी क्वांटिटी को लीड कर रही है। वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकता है, तो बहरहाल इसलिए मैंने जनरल लफ्ज इस्तेमाल किया है क्वांटिटी। एसी भी करंट भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब कि ये वेव फॉर्म जो है, इस वेव फॉर्म को π/2 लीड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फेज लीड कर रहा है, फेज आगे जा रहा है, इसका कितना π/2 इसके मुकाबले में। और इसी तरह अगर हम कोई दूसरा, यानी कि दो हमारा एक सेट बनता है दो वेव फॉर्म का, तो उसमें सिचुएशन फेज लैगिंग बिहाइंड है, फेज लैग। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरह दो वेव फॉर्म बना लें। ये देखिए एक वेव फॉर्म उसी तरह है ये। अब दूसरी वेव फॉर्म जो है वो यहां से शुरू हो रही है, यहां से
ये तो इसमें क्या होगा, ये देखिए जो ब्लैक है उसका यहाँ फेज 0 के बराबर है, लेकिन रेड का यहाँ फेज कितना है π/2, और ब्लैक का यहाँ पे 90 डिग्री सॉरी π/2 बनता है, 90 डिग्री भी वैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेड का जो फेज बनता है वो 180 डिग्री बनता है या पाई रेडियन बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, हर पॉइंट के ऊपर कंपेयर करते हैं दोनों वेव को, तो जो रेड है वो ब्लैक से आगे जा रहा है, कितना π/2। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिसका पहले मैंने बताया। ये देखिए अगर सिचुएशन कुछ यूं है कि ये हमारा ब्लैक है और ये रेड है, ये रेड है ये ब्लैक है। अब ये देखिए यहां इसका एंगल बनता है 0, लेकिन यहां इसका एंगल क्या बनता है 90। इसका मतलब ये इसको लीड कर रहा है, अब इसका घूम रही है, तो ये आगे जा रहा है, ये उसके पीछे जा रहा है। तो ये यानी कि फॉरवर्ड है, आगे है, लीड कर रहा है, और ये लैगिंग बिहाइंड है, ये पीछे है, इसको फॉलो कर रहा है। इनका डिफरेंस या फेज का वो बनता है हर पॉइंट के ऊपर π/2 का। तो हम कहेंगे कि अगर ये देखिए, ये हम कहते हैं कि ये फर्स्ट वेव फॉर्म है और ये सेकंड वेव फॉर्म है, तो सेकंड वेव फॉर्म जो है वो फर्स्ट को लीड कर रही है, कितना π/2, और फर्स्ट जो है वो लैगिंग बिहाइंड है सेकंड के। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लैगिंग बिहाइंड π/2 किसके सेकंड के। तो ये लैगिंग बिहाइंड लैग्स पीछे रहता है, ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है ये दूसरी वेव फॉर्म से पीछे चलती है, कितना π/2 पीछे जा रही है। अब देखिए कि इसका यहाँ पे एंगल बनता है 0 का, इसका एंगल बनता है π/2 का, इसका एंगल बनता है π/2, इसका एंगल बनता है 180 डिग्री या पाई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आगे जा रहा है इसके मुकाबले, कितना आगे जा रहा है π/2। इसलिए हम कहते हैं कि I1 जो है लैगिंग बिहाइंड है, पीछे रहता है किसके सेकंड वेव फॉर्म के, कितना π/2। तो ये सारी चीजें जो है आगे हम डिस्कस करते हैं, जिनकी इसकी एप्लीकेशन का हमें पता चलेगा जब हम डिस्कस करेंगे ये एसी क्वांटिटीज थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो उसमें ये लैगिंग जो है वो जनरेट होती है, तो फिर ये पता चलेगा कि क्यों लैग हम कहते हैं लीड और लैग का जो असल मकसद है वो हमें समझ आ जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये पता चल गया होगा कि ये वेव फॉर्म जो है कितना आगे जा रही है दूसरी वेव फॉर्म से। तो अगर आगे जाती है तो हम कहते हैं कि लीड कर रही है, अगर पीछे रहती है तो हम कहते हैं कि लैगिंग बिहाइंड। अब इसके बाद है फेज ऑफ ये है फेजर डायग्राम ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसी भी एसी क्वांटिटी जो है उसको हम वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं। हालांकि ये वेक्टर नहीं होता, ये फेजर होते हैं, तो लेकिन उसको क्योंकि रिजेंबल किया गया है उसके साथ वेक्टर्स के साथ, इसलिए आपकी किताब में टाइटल दिया गया है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज। एक एसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में किस तरह शो किया जाता है। पहली बात कि हम क्या करते हैं, किसी भी एसी क्वांटिटी को शो करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, ये इस तरह। अब जाहिर है इसकी एक लेंथ होगी और एक इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी जो लेंथ है
ये बार दफा तो इसकी हम एसी क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू लेते हैं, लेकिन बार दफा ये पीक वैल्यू को शो करती है, यानी कि ये हमें बताना पड़ेगा कि ये एरो जो है इसकी लेंथ हमने पीक वैल्यू के बराबर ली है, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है पीक वैल्यू के लिए है या आरएमएस वैल्यू के लिए। तो सिंपल बात क्या हुई कि ये जो एरो है इसकी लेंथ या तो आरएमएस वैल्यू बता रही है या इसकी पीक वैल्यू बता रही है। और अगली बात ये है कि जब एरो जो है किस डायरेक्शन में होगा तो उसका फेज क्या होगा, फाई या थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि पहली बात ये हुई कि हम जो एरो ड्रा करते हैं वो किसी भी स्केल के मुताबिक एसी क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू या वो पीक वैल्यू को शो करता है। और दूसरी बात क्या हुई कि अगर एरो जो है हॉरिजॉन्टल है और पॉजिटिव वे में है, यानी कि जिसका हम आमतौर पर ये देते हैं ना, क्या कहते हैं कि रेफरेंस एक्सिस लेते हैं या ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो इसमें ये हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्स है। तो जब वेक्टर जो है इस तरह होगा, यानी कि ये जो हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया है इसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव वे में होगी, इस तरह होगी, तो हम कहेंगे कि इसका एंगल जो बनता है, फेज जो बनता है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ ये 0 डिग्री के बराबर होगा। अगली बात क्या है, तीसरी बात इसकी ये है कि ये जो वेक्टर है ये स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये उस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है ओमेगा के साथ, जो एंगुलर वेलोसिटी हमारी एसी क्वांटिटी जो है या एसी सोर्स जो है उसकी कॉइल की होती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो जनरेटर है जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करता है, हम कहते हैं ये फेजर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी एंगुलर वेलोसिटी से जो रोटेट करता है, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो उस जो जनरेटर होता है जो हमें एसी प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी कि ये ऐसे स्टेशनरी नहीं है बल्कि ये रोटेट करता है, और रोटेट करता है किसमें भी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा के इक्वल होगी। और ओमेगा क्या है, एक्चुअली ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी है जो किसी भी एसी जनरेटर जो हमें एसी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है, जितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी से ये जो एरो है वो रोटेट कर रहा है। तो दोबारा समझ लें, ये हमारे पास जो किसी भी वेक्टर को, किसी भी एसी क्वांटिटी को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर की जो लेंथ है वो इसकी आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू को शो करती है। नंबर 2, अगर ये एरो जो है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव वे को शो करेगा, तो इसका एंगल हम लेते हैं 0 के बराबर। और तीसरी बात क्या है कि ये जो एरो है वो रोटेट करता है उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो एंगुलर वेलोसिटी हमारी एसी क्वांटिटी की होती है। मैंने जिसका एग्जांपल दिया है, सिंपल जो जनरेटर होता है उसकी कॉइल जो है जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है उसी एंगुलर क्वांटिटी से रोटेट करता है। अब अगर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जिसका पहले हमने वो फेज लैग और फेज लीड का कंसेप्ट दिया था, तो उसको यानी ये दो क्वांटिटी को हम फिर किस तरह शो कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये देखिए, अगर हमारे पास ये फेजर बनता है फर्स्ट क्वांटिटी का, ये फेजर मीन वेक्टर, तो ये वेक्टर बनता है सेकंड क्वांटिटी का। तो ये सेकंड क्वांटिटी जो है ये ऐसे समझिए कि वही मैं बात दोहरा रहा हूं कि ये फर्स्ट वेव ये है और सेकंड वेव ये है, इस तरह ऐसे। ये सेकंड वेव है। तो सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से π/2 पीछे है, यानी कि अब इस जो रिप्रेजेंटेशन है वेव फॉर्म है उसकी बजाय हम इस तरह भी इन दो क्वांटिटीज को शो कर सकते हैं फेजर से, वेक्टर से। एक वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया है पॉजिटिव वे में, और दूसरा नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में अगर है, दोनों के दरमियान एंगल बनता है π/2 का। तो आप देखिए ये दोनों क्वांटिटी जिसका मैं पहले शो कर रहा था कि ये जो एसी है ये इस डायरेक्शन में है, ये एसी से π/2 पीछे है, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे।
तो उसकी वजह से ये वेव फॉर्म बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम लेकर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये देखें ना, ये अगर इस तरह हम इसको रोटेट करते हैं तो इस डायरेक्शन में इसकी क्वांटिटी जो है वो कैसे बनती है। अगर एरो यहाँ पे है तो ये जाहिर है इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू है 0 होगी। जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा, इसका जिस तरह हमने वो क्या पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म बनाने के लिए, वो हमने कहा था कि एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसके लिए क्या होगा, जब ये यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि एक बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो देखिए, जब यहाँ पे होगा उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, ये बॉडी रोटेट होती यहाँ पे पहुंच जाएगी तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा। इन दोस्तों इसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, इसके रिस्पेक्ट वो मैक्सिमम होगी। क्यों, हम एक्चुअली इसका जो प्रोजेक्शन लेते हैं इस बॉडी का प्रोजेक्शन, तो ये भी पोजीशन है, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन जब मूव करता है यहाँ पे आता है फिर वापस आता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए इसकी टिप जो है इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे इसकी पोजीशन 0 को शो कर देगी, लेकिन इस तरह रोटेट होती है जब यहाँ पे जाएगी तो ये पोजीशन मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। ये देखिए 0 और ये मैक्सिमम, और फिर 0 पे आ जाएगा 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गया, और इसी तरह 270 डिग्री आ गया। तो मैं कहना नहीं चाहता था कि अगर दो क्वांटिटीज को आपने फेजर के लिहाज से या वेक्टर के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है और उनके दरमियान एंगल जो है वो π/2 रेडियन का है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इनके दरमियान एंगल जो है वो π/2 के बराबर होगा। और इसी तरह अगर लीडेन का कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं तो ये ऐसे, ये फर्स्ट वेव है ये सेकंड, ये देखिए ये π/2 लीड कर रहा है। आप सेकंड जो वेव फॉर्म है या सेकंड क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी वो फर्स्ट क्वांटिटी को π/2 लीड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं। जी आपने कुछ सवाल पूछना